अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही लॉजिकल बात है कि अगर मैंने किसी चीज़ को बेचना हो, तो दूसरी साइड पे कोई बंदा खरीदने वाला होना चाहिए, या अगर मैंने किसी चीज़ को खरीदना है, तो दूसरी साइड पे कोई बंदा बेचने वाला होना चाहिए, तभी हम दोनों के दरमियान जो है वो लेन-देन हो सकेगा। तो सेम इस तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर जब हम कोई ऑर्डर लिमिट प्लेस करते हैं या मार्केट प्राइस पे कोई चीज़ बाय करते हैं, तो अगर तो हम लॉन्ग कर रहे हैं, तो डेफिनिटली किसी दूसरी साइड पे कोई बंदा होगा जिसका लिमिट उसी प्राइस पे सेल का होगा, या अगर मैं किसी कॉइन को सेल करना चाह रहा हूं तो डेफिनेटली उसी प्राइस पे कोई ना कोई ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होगा जिसने उसी प्राइस पे उस कॉइन को बाय करना होगा। लेकिन बाज का ऐसा होता है कि मार्केट जब फ्लक्चुएशन कर रही होती है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, तो हमने कोई ना कोई लिमिट ऑर्डर लगाया होता है, मार्केट उस लिमिट प्राइस पे आती भी है, लेकिन उसके बावजूद हमारा वो जो लिमिट ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, यानी कि हमारी वो लिमिट ट्रिगर नहीं करती और हमारी वो ट्रेड एक्टिव नहीं होती। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा आपको आज की इस वीडियो में, यानी कि जो लिमिट आप लगाओगे, चाहे बाय की है चाहे सेल की है, और अगली साइड पे कोई खरीदने वाला या बेचने वाला है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने जो लिमिट लगाई होगी, एग्जैक्ट उसी लिमिट प्राइस से आपकी जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में, तो वीडियो के साथ आपने एंड तक कनेक्टेड रहना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग लर्निंग के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर सकते हैं, ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहें। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। तो बाइनेंस एक्सचेंज आपके सामने ओपन है। जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको इस वीडियो का मकसद बता दिया था कि एक्चुअल में बाज़ का ऐसा होता है कि जब भी हम मार्केट में कोई लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, तो अक्सर औक़ात मार्केट में फ्लक्चुएशन होने की वजह से या कैंडलस्टिक्स में बहुत ज़्यादा मूवमेंट की वजह से जब कैंडल्स अपनी विक्स वगैरह लगाती हैं, तो उस सिचुएशन में होता ये कि जो हमारे लिमिट ऑर्डर है वो बाज़ का एग्जीक्यूट नहीं होते। यानी कि मार्केट उस प्राइस तक जाती ज़रूर है, लेकिन हमारा लिमिट ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होता। तो अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम कभी आपने फेस किया है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो के साथ आपने एंड तक कनेक्टेड रहना है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी हर सीरीज में बताता हूँ कि ये सीरीज मैं बिल्कुल एक बिगिनर लेवल पे लेके चल रहा हूँ, यानी कि वो बंदा जिसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग को ए टू जी विद प्रॉपर रोड मैप के साथ सीखना समझना चाहता है, तो ये सीरीज उसके लिए बहुत बेस्ट सीरीज है, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैंने आपको ये भी मैंने सलाह दी हुई कि अगर आपको कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, वो क्वेश्चन आपने मुझ तक किस तरह पहुँचाना है, उसका आंसर मैं आपको आप तक किस तरह पहुँचाऊँगा, उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। जैसा कि आज की डेट में जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात की, और डिफरेंट चीज़ों के बारे में जो लोगों ने कमेंट्स किए हुए थे, उनके बारे में उनको अपना प्रॉपर जो है वो फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी में गाइड कर दिया है। साइट पे आप ये जो है वो रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन टेक्निकल होगा, तो वो भी मैंने अपनी कम्युनिटी को बोला हुआ है कि मैं उसके ऊपर जो है वो डेडिकेटेड वीडियो बना के भी अपने टिकटॉक अकाउंट पे जो है वो अपलोड कर दिया करूँगा। और ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि साथ-साथ जो आपके डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो साथ-साथ क्लियर होते जाएँ। ठीक है जी? तो आप ये वाला वीडियो देख के जो है वो मुझसे अपने डाउट्स और अपने क्वेश्चन जो है वो मुझ तक पहुँचा सकते हैं। लेकिन अगर आपने फ्री टेलीग्राम कम्युनिटी को जॉइन नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले आपको उसको जॉइन करना पड़ेगा। उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। इसके अंदर मैंने डिटेल में बताया हुआ है। इस वीडियो को देख के ही जॉइन करना, क्योंकि मेरे नाम से फेक चैनल्स एंड फेक आईडीज़ बहुत ज़्यादा है। तो अभी आते हैं बैक टॉपिक की तरफ। तो अब ये देखें, एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलाना यहाँ पे 142 पे चल रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि सोलाना को मैंने बाय करना है, लेकिन मैं इसकी लिमिट लगाऊंगा तकरीबन 138 या 137 या 136, तो वट एवर जो भी हम लिमिट लगाना चाहते हैं। तो सिंपल लिमिट का तरीका ये था कि हम लिमिट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से जो है वो मार्केट में प्राइस ऐड कर देंगे जिस प्राइस पर हम जो है वो एंट्री करना चाहते हैं। सेम इसी तरह अगर हम सेल वाली साइड पर जाते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि सोलाना को मैं 148 से या 149 से मैं सेल करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिमिट सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं सेल वाली साइड पर जाऊँगा, और यहाँ पे जो है वो मैं अपनी वैल्यू ऐड कर दूंगा। सिंपल नॉर्मल तो लिमिट लगाने का तरीका ये होता है। लेकिन बात का अगर आप मार्केट के अंदर सिचुएशन देखें फ्लक्चुएशन की, और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा विक्स वाली सिचुएशन हो। अभी पहली बात ये कि जो इस तरह के स्टेबल और स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होंगे, उनके अंदर तो आपको इस तरह की चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेंगी। जो लो मार्केट कैप वाले कॉइन्स होंगे, उनके अंदर आपको इस तरह की सिचुएशन मिलेगी, तो वहाँ पे आप इस फंक्शन को है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपसे हमेशा क्या कहता हूँ कि हर चीज़ का जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या चल रही है। तो जब कोई सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, आपके सामने मार्केट के अंदर वो सिचुएशन आपके सामने हो, उस वक़्त अगर आपको नॉलेज होगा, चीज़ों का पता होगा, फंक्शंस का पता होगा कि हाँ, इस सिचुएशन में मैं ये वाली ऑप्शन एक्सचेंज की यूज़ कर सकता हूँ, जो कि मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, तो उस ऑप्शन का आपको पता होगा, तो आप उसका यूज़ कर सकेंगे ना। तो सिंपली उसके लिए आपने
करना ये है कि बाज़ का जब फ्लक्चुएशन होती है तो मार्केट क्या करती है कि विक्स देती है। अब विक का मतलब हो सकता है कि बहुत से लोगों को ना पता हो, यहाँ पे मैं हल्का-सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे आप ये देखें कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे डिफरेंट कैंडल्स बनी हुई हैं। इनमें से एक कैंडल 15 मिनट की कैंडल है। अब इसको अगर मैं आपको थोड़ा-सा आसानी के साथ समझाऊँ तो अब ये देखिए हमारे पास ये भी एक कैंडल जो है वो फ़ॉर्म हुई हुई है, ठीक है? और सेम इस तरह हमारे पास ये भी एक कैंडल फ़ॉर्म हुई हुई है, ठीक है? इनमें से जो ये जो पतली सी जो लाइन है ना, एक तो ये वाली बॉडी इसकी होगी, ठीक है? इनमें से जो पतली सी लाइन है सेम ये वाली जो पतली सी लाइन है, इसको बेसिकली बोलते हैं विक, यानी कि मार्केट एक एक एकदम से उस प्राइस तक गई और वहां से दोबारा मार्केट जो है वो नीचे आ गई या ऊपर चलेगी, तो इसको बोलते हैं विक। तो वाज का ऐसा होता है कि मार्केट जब विक देती है तो आपने जो लिमिट ऑर्डर लगाया होता है वो विक इतनी जल्दी में फॉर्म होती है कि आपका वो लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाता, यानी कि जो लिमिट आपने लगाई होगी उस पर आपकी ट्रेड एक्टिव ही नहीं होती, चाहे आपने बाय किया हुआ है चाहे आपने सेल किया। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो तो उसका आपने आपके पास सॉल्यूशन क्या है कि सिंपली आपके पास ये रिमोट के आगे जो एरो का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इस एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये देखिए बारी-बारी हम इन तमाम फंक्शंस को, इन ऑर्डर टाइप्स को सीखेंगे, समझेंगे भी। इनमें से जो रिसेंट वीडियो में मैंने मार्केट को और लिमिट को बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस सिचुएशन में आपको इन दोनों में से कौन-सा लिमिट ऑर्डर जो है वो यूज़ करना चाहिए। साइड पे थंबनेल लगा आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 5th नंबर पे ये स्टॉप मार्केट की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। आपने सिंपली इस स्टॉप मार्केट को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। स्टॉप मार्केट को सिलेक्ट करने के बाद आपने देखना ना कि आपने बाय वाली साइड पे जाना है या आपने सेल वाली साइड पे जाना है। अगर आपने बाय वाली साइड पे जाना है और आप ये चाहते हैं कि सोना भी 142 पे है और मैं इसको बाय करना चाहता हूँ 136 पे या 135 पे, तो सिंपली आपने क्या करना है कि जिस तरह हम लिमिट लगाते हैं ये भी वही चीज़ है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको वो बताऊँगा। यहाँ पे सिंपली आपने अपनी वो लिमिट ऐड कर देनी है, जितनी अमाउंट की आप ट्रेड एक्टिव करना चाहते हैं वो अमाउंट आपने यहाँ पे लिख देनी है। लेकिन भाई ये कोई सपोर्ट नहीं है कि आप जी मैं $10 का जो है वो सोना बाय करना चाहता हूँ या मैं $20 का सोना बाय करना चाहता हूँ। ये जो अमाउंट जो आपने यहाँ पे ऐड करनी है भाई यही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ट्रेड मैनेजमेंट और आपकी मनी मैनेजमेंट में। इसको बोलते हैं पोजीशन साइज। अगर आपको नहीं पता कि पोजीशन साइज क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करना है, साइड पे थंबनेल आ रहा है, नजर आ रहा होगा आपको, आप जो है वो ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे जितने की भी आपने ट्रेड लगानी पोजीशन साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने सिंपली बाय पर लिमिट करके इसको कंफर्म कर देना। अभी आपका ये लिमिट ऑर्डर हो गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई मार्केट के अंदर अगर इस प्राइस के पे क्योंकि देखो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको क्या बोला था कि जब आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हो तो अगली साइड पे कोई सेल करने वाला होना चाहिए, या जब कोई चीज़ आप सेल करते हैं तो अगली साइड पे कोई बाय करने वाला होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये सिचुएशन ज़रूरी है। लेकिन फॉर एग्जांपल अभी आपने 135 पे लिमिट लगा दी है, अगली साइड पे सेल वाला कोई बंदा है, मौजूद है, नहीं है, अब इससे आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म। यानी कि मार्केट जैसे ही 135 पे जाएगी आपका वो ऑर्डर हर सूरत में एग्जीक्यूट जो है वो हो जाएगा। अब जो सोलाना पेयर मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसके अलावा अगर हम जिस तरह की आजकल मार्केट में लो कैप वाले कॉइन चल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, उनके अंदर आपको ये फंक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। तो सेम इसी तरह अगर आपने सेल वाली साइड पे जाना तो डेफिनेटली आप ऊपर वाले लेवल को कैच करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो मैं वहाँ से जो है वो सेल की लिमिट लगाऊंगा। जिस तरह सोलाना 142 पे है तो आपकी कोशिश होगी कि मैं इसको 147 से या 148 से या 149 से मैं इसको शोर करूँ अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो सिंपली आपने क्या करना है कि आपने वो प्राइस आपने सिंपली यहाँ पे लिख देनी है 149.8 वटएवर जो भी है, और आपका जो भी पोजीशन साइज आपने कैलकुलेट किया होगा उसके अकॉर्डिंग अमाउंट यहाँ पे लिख के आपने सेल का लिमिट और लगा देना है। तो अब इसके बाद भाई आपकी टेंशन खत्म। मार्केट जब उस प्राइस पे जाएगी तो हर सूरत आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। आई अगेन रिपीट, ये यहाँ पे जो मैंने कॉइन सोलाना सेलेक्ट किया हुआ है, इन जैसे कॉइन्स में प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो आजकल लो मार्केट कैप वाले कॉइन्स चल रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कैंडलस्टिक्स के अंदर मूवमेंट जिनके अंदर आ रही होती है, विक दे रही होती है और फ्लक्चुएशन जिनके अंदर आ रही होती है, वहाँ पे आपको ये ऑप्शन जो है वो बहुत यूज़फुल हो सकती है। तो जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये लिमिट ऑर्डर लगाए थे, इसको मैं सिंपली यहाँ पे कैंसिल करूँगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो की समझ आई होगी। इस स्टॉक मार्केट का जो फंक्शन है उसकी आपको समझ आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी सवाल कोई भी डाउट हो आप मुझसे जो है वो क्वेश्चन कर भी सकते हैं। इंशाल्लाह उसका आंसर भी मैं आप तक पहुँचाऊँगा। साइड पे आपको ये थंबनेल नज़र आ रहा है, आप इस वीडियो को देख के जो है वो मुकम्मल डिटेल ले सकते हैं कि आपने अपना वो क्वेश्चन, अपना वो डाउट किस तरह मुझ तक पहुँचाना है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कमेंट करके आगे लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहें। मुझे तो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।